नमस्ते दोस्तों, इंडियन गन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम डायना आउटलॉ एयर राइफल के शूटिंग रिव्यू करेंगे। ये रहा डायना आउटलॉ का एयर राइफल, जर्मन मेड ब्यूटीफुल इंपोर्टेड एयर वेपन, और ये अच्छा क्वालिटी का हाई ग्रेड वुड होने के बावजूद काफ़ी लाइट वेट है। इस पूरा एयर राइफल का वजन अराउंड 3 kg के आसपास है। ट्रेडिशनल राइफल डिज़ाइन है एज कंपेयर टू डायना का ये स्काई हॉक जो मोर कॉम्पैक्ट बुलपअप डिजाइन है। ये ज्यादा इजी टू मनूवर है, हल्का भी है। ये 2.7 kg है, वाइज दिस इज 3 kg। बट अगर आपको थोड़ा ट्रेडिशनल डिजाइन चाहिए लाइक दिस, देन यू वुड लाइक दिस बेटर। और यहाँ पे एक और कुछ डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा एक फुल्ली श्राउडेड बैरल दिया गया है FSB, वाइल यहाँ पे एक श्राउडेड बैरल दिया गया है विथ एन इंटीग्रेटेड सप्रेसर। ये जो पार्ट यहाँ पे है, सो कुछ लोग जो थोड़ा स्नाइपर टाइप लुक चाहते हैं अपने राइफल्स में, उनके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। वाइल दोस्त जिनको थोड़ा हल्का, ज्यादा कॉम्पैक्ट, इजीली मनूवरेबल एयर राइफल चाहिए, उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना दोनों ही चलाने में बहुत मजा आता है। पर्सनली आई लाइक शूटिंग बोथ ऑफ देम। बट यहाँ पे अब चलिए इस डायना आउटलॉ के बारे में और भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सप्रेसर है, यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड सप्रेसर दिया गया है। एज यू कैन सी पूरा मेटल पार्ट्स के ऊपर, सभी के ऊपर एक मैट फिनिश दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड। ये डायना आउटलॉ में आपको 2 एक्स्ट्रा शॉट्स मिलेंगे। डायना स्काई हॉक का 11 शॉट रिव्यू आपने देखा ही है, उसका जो मैगजीन है 11 शॉट का कैसा दिखता है आपने वीडियो देखा ही होगा। और ये डायना आउटलॉ का 13 शॉट का मैगजीन है। तो ऐसे यहाँ पे इस छेद से आपको डालना पड़ेगा। टोटल 13 शॉट्स आते हैं इसमें से। इसका जो मजल वेलोसिटी है इस डायना आउटलॉ का, ये अराउंड 320 मीटर पर सेकंड है और 1050 फीट पर सेकंड, सिमिलर टू द डायना स्काई हॉक। एंड उसके बाद यहाँ पे मैक्स प्रेशर जो है 250 बार है एंड मिनिमम जो है 110 है। ये भी एक रेगुलेटेड एयर राइफल है, विच हेल्प मीन्स जो हर शॉट के बाद ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं आएगा मजल वेलोसिटी में, जो सस्ते एयर राइफल्स में होते हैं। इट हेल्प्स कंट्रोल कि हर शॉट के बीच में जो फर्क आता है मजल वेलोसिटी का वो ज्यादा ना हो, क्योंकि सस्ते एयर राइफल्स में जब 70-80 मीटर का फर्क आ जाता है, 70-80 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी फर्क आ जाता है हर शॉट के बाद, देन एक्यूरेसी भी अफेक्ट हो जाता है, ग्रुपिंग्स भी अफेक्ट हो जाता है। बट इस तरह का प्रीमियम एयर राइफल्स में बिकॉज ऑफ द गुड क्वालिटी रेगुलेटर यूज्ड, वहां पे ज्यादा फर्क नहीं आएगा इन बिटवीन शॉट्स। जब इसको आप स्टॉक को पोजीशन करेंगे आपके बॉडी के ऊपर, आप देख सकते हैं दिस इज हाउ इट इज प्लेस्ड एंड यू कैन सी कंफर्टेबल फील आता है। यहाँ पे साइज जो है एक ट्रेडिशनल राइफल लेंथ जो होता है, जो स्टॉक है ये जिसको कहते हैं मोंटी कार्लो स्टॉक थोड़ा दिया गया है, समवॉट ऑफ अ मोंटी कार्लो या रेज स्टॉक दिया गया है, विच मीन जब आप चीक प्लेस करेंगे आपका कंफर्टेबली चीक लाइन अप हो जाएगा विथ द साइड्स। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस एयर राइफल के ऊपर हम स्कोप लगा के आपको फायर करके दिखाएंगे कैसे एक्यूरेसी आता है। बट द स्टॉक इज वेरी गुड। यहाँ पे जो रिकॉइल पैड है या बट प्लेट आप कह सकते हैं, रबर से बनाया गया है। गुड क्वालिटी रबर हैज बीन यूज्ड, इवन दो रिकॉइल ज्यादा कुछ आता नहीं है बिकॉज इतना ये एयर राइफल है, सो एज सच कुछ रिकॉइल है भी नहीं टू बिगिन विद। ये राइफल खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगर आप ये डायना आउटलॉ खरीदना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कीबक के वेबसाइट से खरीद सकते हैं। कीबक के बारे में इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी वेल नोन रिस्पेक्टेड वेबसाइट अमंग स्पोर्ट्स शूटर्स, प्लिंकर्स एंड इन जनरल रिक्रिएशनल शूटिंग फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे सभी को कीबक के बारे में पता है। 10, 15, 20 साल से ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हाई क्वालिटी गुड्स इंडिया में, एक्सेसरीज, एयर वेपन्स एक्सेट्रा। डायना आउटलॉ के बॉक्स में आपको इस तरह के कुछ एक्सेसरीज मिल जाएंगे लाइक एलन रेंच, एक्स्ट्रा अडेप्टर, ओ रिंग्स एक्सेट्रा। तो आप कुछ सर्विसिंग के काम खुद भी कर सकते हैं। सो दीज एक्सेसरीज यू विल गेट। आप सुन के हैरान हो जाएंगे बट सिर्फ 20% हमारे व्यूअर्स इस चैनल पे सब्सक्राइब्ड है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और इसके साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए अब हम डायना आउटलॉ का क्लोजअप देखते हैं। तो एज यू कैन सी ये ट्रेडिशनल राइफल डिजाइन है, ये बुलपअप नहीं है, ये एक नॉर्मल राइफल डिजाइन है विथ श्राउडेड बैरल। ये फुल श्राउडेड बैरल नहीं है, ये सेमी श्राउडेड बैरल है विथ एन इंटीग्रेटेड सप्रेसर इन द फ्रंट। तो यहाँ पे इसका टोटल जो लेंथ है फ्रॉम द टिप ऑफ द सप्रेसर ओवर हियर टू द बॉटम ऑफ द बेस प्लेट, इसका टोटल लेंथ है 1060 mm, मतलब 1060 मिलीमीटर इसका टोटल लेंथ है। नाउ इसका बैरल लेंथ जो है, इसका बैरल लेंथ है 475 मिलीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक ये है 475 मिलीमीटर। उसका सारा क्या इंचेस में क्या होता है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वो दिखा दूंगा ना। उसके सिवा इसका वजन जो है ये अराउंड 2.9 kg है, 2.9 से 3 kg के बीच में है इसका टोटल वेट ऑफ द एयर राइफल। इसमें जो आता है एक 13 शॉट का इस तरह मैगजीन आता है लाइक दिस। तो ये लगता है यहाँ पे वहाँ पे कैसे लगाया जाता है मैगजीन, कैसे लोड किया जाता है, मैं आपको वहाँ पे बाद में डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। अभी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा दिखता है इसका 13 शॉट रोटरी मैगजीन। एर्गोनॉमिक डिज़ाइन, सॉर्ट ऑफ अ मोंटी कार्लो यहाँ पे दिया गया है, रेस्ड चीक वेल टू प्लेस योर चीक, काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर इंग्रेविंग किया गया है, चेकरिंग इन द पाम स्वेल एरिया एंड ऑल्सो इन दिस पार्ट फॉर गुड ग्रिप इवन इन स्वेटी ह्यूमिड कंडीशंस। यहाँ पे रबर का जो बेस प्लेट, यहाँ पे बेस प्लेट नहीं कहूँगा एक्चुअली, रादर से रिकॉइल बट पैड जो है, बट पैड आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा क्वालिटी का रबर यूज़ किया गया है एज यू कैन सी। तो दिस इज़ द एंगल, यहाँ से इस एंगल से दिखा देता हूँ टॉप ऑफ द बट स्टॉक कैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एंगल से भी देख लीजिए, सेम टाइप चेकरिंग ऑन बोथ साइड्स। फिर यहाँ पे आपको नजर आएगा
.177 cal लिखा गया है। दिस इज़ हाउ द रीलोडिंग मैकेनिज्म वर्क्स, सिमिलर टू डायना स्काईहॉक। यहाँ पर भी हर शॉट के बाद आपको इस तरह करना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे पोर्टिंग दिया गया है लाइक दिस। यहाँ से एयर को डिसिपेट किया जाता है विच रिड्यूसेस द ओवरऑल साउंड सिग्नेचर इस एयर राइफल का। तो बहुत ही कम आवाज़ आता है इसमें से बिकॉज ऑफ दिस, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इंटीग्रेटेड सप्रेसर दैट हैज़ बीन गिवन। सो यहाँ पे ये फुल शाउटेड बैरल नहीं है, ये शाउटेड बैरल है, सेमी शाउटेड बैरल है विद इंटीग्रेटेड सप्रेसर, वाइल डायना स्काईहॉक में कोई सप्रेसर नहीं है, वो फुल शाउटेड बैरल है। सो दैट इज़ द डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैरल बिटवीन द स्काईहॉक एंड आउटलॉ। ना उसके बाद यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दूसरे साइड में आपका यहाँ पे कंपनी का नाम और मॉडल का नाम दिया गया है, डायना आउटलॉ, डायना कंपनी का नाम और आउटलॉ मॉडल का नाम। फिर कैलिबर फिर से दिया गया है .177 जिसको 4.5 mm बोला जाता है। आप देखेंगे मेटल के ऊपर जो फिनिश दिया गया है सेराकोट, ब्यूटीफुल मैट ब्लैक फिनिश। दिस इज व्हाट द सप्रेसर लुक्स लाइक। एज यू कैन सी आई वुड से अराउंड 5-6 इंच का सप्रेसर दिया गया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं आपके सामने इससे भी दिखा देता हूँ सप्रेसर कैसा दिखता है। सो एज यू कैन सी दिस इज व्हाट द सप्रेसर लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट। यहाँ पे जो बैफल्स टाइप का डिज़ाइन दिया गया है, सप्रेसर के अंदर बैफल्स होते हैं। बैफल्स क्या है आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बट बेसिकली वो भी साउंड कम करने में मदद करेगा। देन यू कैन सी द एयर प्रेशर गेज यहाँ पे दिया गया है। तो ये एयर प्रेशर गेज, अभी थोड़ा कम हवा फिल किया गया इसमें से, बट अभी आई थिंक अराउंड 110-20 का एयर प्रेशर है यहाँ पे, बट उसको हम अराउंड 210 तक फिल करके फिर चलाएंगे। टॉप से आप देख लीजिए यहाँ पे स्कोप हम माउंट करेंगे इस पोजीशन में से। देन इट्स लाइक दिस। और यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिगर गार्ड जो एरिया है मेटल से बनाया गया है, ट्रिगर गार्ड, ट्रिगर भी मेटल से बनाया गया है। सेफ्टी की बात करें तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे द सेफ्टी जो है इस पोजीशन में अगर आप करेंगे तो नहीं होगा बिकॉज ट्रिगर इज़ लॉक्ड, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल सेफ्टी यहाँ पे इस पोजीशन में है। बट ये क्रॉस बोल्ट सेफ्टी को ऑफ करने के लिए अगर आप इसको आप पुश करेंगे लाइक दिस, आपने पुश कर दिया तो दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगा और आपको एक लाल कलर यहाँ पे नोटिस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से दिखाता हूँ एक बार। इस पोजीशन में ये सेफ है, ठीक है। और आप जब लॉक हो जाता है ट्रिगर, अब जब पुश करेंगे दाएं तरफ से तो फिर ये बाहर आ जाता है और आपको ये रेड कलर नजर आएगा। रेड मतलब ये चलाने के लिए तैयार है। अब अगर आप ट्रिगर पुल करेंगे तो राइफल फायर हो जाएगा। तो दिस इज हाउ द सेफ्टी वर्क्स। तो अब चलिए हम इस राइफल को चला के देखते हैं इसका शूटिंग परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी कैसा है। इसमें से फायर करके देखेंगे 15 मीटर के डिस्टेंस पे, या शायद उससे भी ज़्यादा दूर हम पुश बैक कर देंगे टारगेट को, शायद 20-25 मीटर में, और देखेंगे इसमें से कैसे एक्यूरेसी आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.4 ग्रेन का हम डियाब्लो पेलेट्स यूज़ करेंगे एंड ये राउंड हेडेड पेलेट्स है, ठीक है। तो ये पेलेट्स हम चला के देखते हैं। तो चलिए अब हम डायना आउटलॉ एयर राइफल का एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं। फ्री हैंड शूटिंग कर रहा हूँ ये डायना आउटलॉ का, और देखते हैं कैसे ग्रुपिंग आता है 25 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हमने सारे शॉट चला दिए। अब चलिए हम देखते हैं इसका एक्यूरेसी कैसा है विदाउट अ कट इन द वीडियो। वन टेक में ही हम पास में जाके देखेंगे कैसा आया है इसका ग्रुपिंग एक्यूरेसी। कुछ लोग शूटिंग करने के बाद वीडियो को पॉज कर देते थे और फिर शुरू करते और एक ग्रुपिंग दिखाते जो एक्चुअली 5 मीटर से शूट किया गया था, बट हम उस तरह काम नहीं करते। जो भी है आपको ऑनेस्ट रिजल्ट दिखाएंगे, ख़राब या बुरा आप खुद देख लीजिए। अब मैं स्पोर्ट शूटर तो नहीं हूँ, ना ही मैं प्रोफेशनल शूटर हूँ, मैं रिक्रिएशनली शूट करता हूँ, और रिक्रिएशनली शूट करके मेरा जो ग्रुपिंग आया है 25 मीटर डिस्टेंस पे ये आया है। तो अब आप खुद देख लीजिए, सारे शॉट्स ही ब्लैक में आए। ये कुछ शॉट्स मेरे लेफ्ट जा रहे थे, बट ये एक्चुअली मेरा गलती थी क्योंकि मैंने स्कोप को ठीक से साइट इन जीरो इन नहीं किया था, इसलिए थोड़ा लेफ्ट जा रहा था। बट आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट ग्रुपिंग है, 3 इंच 4 इंच का ग्रुपिंग है, 3 इंच का ग्रुपिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे 11 शॉट्स आपके यहाँ पे लगा है। तो ये रहा डायना आउटलॉ का एक्यूरेसी एंड ग्रुपिंग एट 25 मीटर्स। आप देख सकते हैं वहाँ से हम चला रहे थे 25 मीटर की दूरी पे। तो वेरी गुड एक्यूरेसी फ्रॉम दिस एयर राइफल एज वेल।